और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक श्राप और बड़ा भयंकर तरीके से आता है, जिसके लिए पौलुस ने कहा एक वो पढ़े, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। गलातियों की पत्री अध्याय 1 उसके पद 8 को पढ़े, क्या लिखा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यहां पर पौलुस ने एक जबरदस्त बात कही। ये श्राप जो हमारे ऊपर आते हैं, आज मसीहों पे श्राप आते हैं, यहां पर बताया कि चाहे मसीह हो, कोई विश्वासी हो, चाहे कोई पास्टर हो, उसने बोला परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यानी सुसमाचार में मिलावट जो करते हैं, गॉस्पेल में मिलावट जो करते हैं, जो मिलावट करके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, अलग प्रकार का इशू बता रहे हैं। आज बहुत से जो है माता यरूशलेम कल्ट वाले जो लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, यीशु ने जो है जन्म ले लिया है स्त्री के रूप में, माता यरूशलेम वाले आ चुके हैं, और अन्य प्रकार की झूठी झूठी शिक्षाएं और भ्रमिक शिक्षाएं लोगों में फैला दी गई है। झूठा सुसमाचार लोगों को सुनाया जा रहा है और लोग बहक रहे हैं। और लिखा अंत के समय में कि झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक जो हैं वो लोगों को भरमाएंगे, और हो सकता है तो चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुए को, यानी चुने हुए कौन है? पास्टर्स और विश्वासी, वो भी भरमाए जाएंगे, वो भी बहक जाएंगे। ये बात बताई गई है, विश्वासी भी पास्टर भी भरमाए जाएंगे। और यहां पौल ने क्या बोला? अगर कोई भी सुसमाचार में मिलावट करेगा, सुसमाचार में मिलावट करेगा, यानी प्रभु के जन्म लेने को, प्रभु की जन्म लेने के बाद क्रूस पर बलिदान देने को और मुर्दों से जिंदा होने के बाद प्रभु ने जो इस धरती पर रहा और प्रभु ने जो अपने चेहरे को पवित्र आत्मा से भरा और जो उसकी सेवा शुरू हुई, कोई भी मिलावट करेगा सुसमाचार में वो श्रापित है। चाहे कोई स्वर्ग का दूत हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई पास्टर हो, कोई बाइबल टीचर हो, कोई स्कॉलर हो, वो श्रापित है। ये चीज बोली गई है। सुसमाचार को सुनाने वाले ध्यान पूर्वक ध्यान दें, कोई गलती सुसमाचार में ना हो आपसे। सुसमाचार सुनाने में गलती ना करें, उपदेश देने में गलती आपसे हो सकती है, सरमन देने में गलती हो सकती है, उस गलती को आप ठीक भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो आपसे गलती ना हो। लेकिन सभी पास्टर्स इंसान हैं, सभी प्रचारक इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती कुछ ना कुछ हो जाती है, कि डॉक्ट्रिन में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, लेकिन सुसमाचार में गलती नहीं करनी। कोई दूसरा सुसमाचार सुनाएगा तो वो श्रापित है, इस बात को ध्यान देना, वो श्रापित है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कारण है श्राप आते हैं लोगों के ऊपर, ये कारण से श्राप आते हैं। और आज हमने जाना कि प्रभु ने अपने अद्भुत रहस्य को, अद्भुत मिस्ट्री को, अद्भुत ऐसी बातों को इस कलीसिया पर और लोगों पर जाहिर किया, ताकि लोग श्राप से मुक्त हो, बंधनों से मुक्त हो। और जो जनरेशंस के पाप चल रहे हैं, जो 30 पुरखा हैं जिनके पाप चल रहे हैं, दादा दादी और नाना नानी से जो पाप आ रहे हैं, जो श्राप आ रहे हैं, वो जनरेशंस पे आ रहे हैं श्राप, सारे टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए, वो केवल यीशु ही कर सकता है। और हर एक विश्वासी को अपने श्रापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु की इच्छा पर जीवन जीना है। यदि आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे दिया, उसके बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध आप जीवन जी रहे हो, तो भी आप श्राप के भागी हो रहे हो, तब भी आप पनिशमेंट के भागी हो रहे हो। इस बात को ध्यान देना। और हर एक वो मसीह जो प्रभु को स्वीकार करके प्रभु से दूर चला गया, प्रभु को छोड़ दिया उसने, वो, उसका परिवार, उसकी जनरेशन ऑटोमेटिकली श्रापित हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली श्रापित हो चुके हैं। और बीमारियां, परेशानियां उस पर आएगी। वो जब बचेगा, जब वापस रिपेंट करेगा, वो प्रभु को अपना जीवन देगा, पश्चाताप करेगा और उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, तभी आशीषित होगा। क्यों पौल ने बोला इस बात को कि जो तुम होली कम्युनियन लेते हो, प्रभु भोज लेते हो, वो लेने के बावजूद भी तुम में से बहुत से निर्बल हैं, कमजोर हैं और प्रभु में सो गए। यानी होली कम्युनियन लेने के बावजूद भी दंड आते हैं, पनिशमेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब अनुचित रीति से तुम होली कम्युनियन को लेते हो, प्रभु भोज को, तो उसके कारण दंड आते हैं। जो होली कम्युनियन, एक होली कम्युनियन जिसके द्वारा तुम आशीष ले रहे हो, जो आशीष ले रहे हो, तुम्हारे सामने दिख रही है, वो वस्तु दिख रही है, जो भौतिक वस्तु है तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, वो प्याला, वो लहू, वो रोटी, वो भौतिक वस्तु है जो दिखाई दे रही है। उसके कारण यदि आशीष आ सकते हैं आपके पास, तो उसी के कारण दंड भी आ सकते हैं आपके ऊपर, उसके कारण दंड भी आ सकते हैं। बहुत से लोग होली कम्युनियन को, यानी प्रभु भोज को अनरीति ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसके कारण वो दंड पा रहे हैं। मुझे पिछले दिनों में एक पास्टर की वाइफ ने बताया कि एक समय अपने जीवन के बारे में बता रही थी वो मुझे, तो बताते समय उन्होंने एक बात मुझे बताई कि जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग नहीं रहते थे इस जगह पे, हम सेवा के लिए कहीं और चले जाते थे, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कलीसिया के लोगों को दिया करते हैं। उन्होंने बात बताई, मैं सुन के बड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि होली कम्युनियन प्रभु भोज देने के लिए परमेश्वर ने अपॉइंट किए हैं लोग,
अपॉइंट किए हैं। और हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों के जीवन को देखते हैं, तो केवल प्रभु भोज देने का जो अधिकार और अथॉरिटी दी गई थी वो प्रभु के लोगों को ही दी गई थी, जिनको नियुक्त किया गया था, जिनको अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन वो बच्चे जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की समझ नहीं है सही रीति से, वो पास्टर ने कितनी बड़ी गलती करी। उसने क्या करा, अपने बच्चों के हाथ में देके चला गया कि तुम होली कम्युनियन देते रहना, देते रहना, देते रहना। और जब वो नहीं रहता था तो उनके बच्चे ही कलीसिया के लोगों को प्रभु भोज दिया करते थे, जिसके कारण उन पे दंड आया और वो कैंसर वाला श्राप आया। और श्राप के बाद एक समय ऐसा आया, इस पृथ्वी से कूच कर गए, इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। एक पास्टर की सेवकाई आसान नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आपका एक गलत स्टेप, एक गलत जीवन जीना, एक गलत शिक्षा लोगों को देना, वो लोगों को कहीं ना कहीं समस्या में डाल देगा। और वो पास्टर इस पृथ्वी पर नहीं रहा। मैं सुन के शॉक्ड हो गया उनकी बात को, और मुझे पवित्र आत्मा ने आभास करा दिया क्या गलती ये कर रहा था। क्योंकि होली कम्युनियन ऑर्गेनाइज करने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है जो होली कम्युनियन दे सकते हैं। अगर चर्च में कोई परमेश्वर की ओर से एक सिचुएशन बताई गई है, अगर कोई पास्टर नहीं है तो किस सिचुएशन में होली कम्युनियन आप दे सकते हो, ये उदाहरण मैं बता रहा हूं। अगर कोई सिविल वॉर हो गया है, कोई समस्या हो गई है, आप अपने घरों से निकल नहीं सकते हो, आप फंस गए हो, वहां पर होली कम्युनियन कोई एक ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो प्रभु में मजबूत हो, आत्मा से भरा हुआ हो, वो दे सकता है, वो प्रभु मुझको दे सकता है, और कोई नहीं। लेकिन आपको जल्द से जल्द आपको एक कलीसिया ज्वाइन करनी है, कलीसिया में जाना है, ताकि वहां पर आपको प्रभु भोज दिया जाए जो कलीसिया के अंदर निर्धारित किया गया है, जो पैटर्न बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उसी अनुसार सारे काम होने चाहिए। जब लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं वो परेशानी में आ जाते हैं। आज आपको सीखना है, कहीं गलत मिनिस्ट्री तो नहीं कर रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत सेवा तो नहीं कर रहे, और गलत लोगों को सिखा तो नहीं रहे। आपको बहुत अवेयर रहना है, बहुत सतर्क रहना है, ताकि लोगों से गलतियां ना हो, लोगों से गलतियां ना हो। आपको समझना है वो गलती आपके परिवार पे श्राप और दंड लेके आ सकती है, ध्यान रखना। वो श्राप और दंड लेके आ सकती है। और इजरायली जो लोग थे वो इसी भयंकर इस बीमारी से डरा करते थे, जो पाप था, सबसे पहला कैंसर का पाप, इससे डरा करते थे वो लोग। आज समझना है कहीं वो गलती आज चर्चिस में विश्वासी और पास्टर तो नहीं कर रहे। आज सीखना है, तभी हम आशीषित होंगे, वरना नहीं। ये संदेश तो और आगे तक मुझे प्रचार करना था, लेकिन समय हमारे पास ज्यादा नहीं है और संदेश काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए इसको यहाँ पर फिनिश करेंगे। लेकिन इस कलीसिया के लोगों को प्रभु ने सिखाया किस प्रकार आपको जीवन जीना है। जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, जो सेवा दी है, जिसको दी है, उसके थ्रू ही वो काम होने चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कलीसिया में अपॉइंट किया है, लेकिन डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट कामों के लिए, और जिसको जो सेवा मिली है उसको वही सेवा करनी है और प्रभु की इच्छा पर चलना है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।